को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज एक जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस शाहिर की यादों में बिताया है और उन्हें टिलिट की उपाधि भी दिल्ली की यूनिवर्सिटी ने दी है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। किसी की यादें फिर से नए पीढ़ी को दिलाना, ये बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं। विगत काफी सालों से आप उसी बात को फिर से सभी जो शायर हैं उनके माध्यम से सभी को अवगत करा रहे हैं। और मुझे काफी खुशी हुई, आज मैंने काफी शायरों को सुना, मतलब लगभग सभी को सुना, और जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, काफी सारे शायरों को सुनते रहता हूँ। बहुत सारे कवि सम्मेलन में मुझे बुलाते हैं, लेकिन इतना देर मैं नहीं रुकता। आज थोड़ा फिर से शेड्यूल है मेरा, लेकिन थोड़ा लेट था करके मैं पूरा समय रुक पाया और आपको सुन पाया। और काफी सारे लोगों ने उस बात को, उस मर्म को, चाहे वो समाज की हो, देश की हो, जो आज की हालात हो, उसके ऊपर काफी अच्छे से अपने आप को यहाँ पेश किया। और सही में मुझे लगता है कि आज मैं इसके पहले भी थोड़ा मोहम्मद रफी साहब के प्रोग्राम में गया था, और पीछे भी एक प्रोग्राम था मोहम्मद रफी साहब का, उनको भी सभी लोग जो है उनके दीवाने हैं वो याद करते हैं। और उस जमाने में उनका जो योगदान हमारे देश के लिए रहा है, चाहे फिल्मों में हो, चाहे बहुत सारी जगहों पे रहा हो, तो हम देखते हैं कि लुधियाना जी का भी कम समय उनको जीवन में मिला, लेकिन कम समय में उन्हें भारत सरकार ने भी पद्मश्री से नवाजा गया है। और कम समय में, इतने कम समय में एक आदमी इतनी सारी चीजें करता है और देश उसको भूल जाता है। भूलने की आदत हमें बहुत ज्यादा हो गई है आज के सोशल मीडिया के युग में। हम बहुत सारे लोगों को भूल जाते हैं। हमारे एक तुमसर के साथी ने बहुत अच्छा चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में जो बात रखी, तो एक दिल को दहलाने वाली बात है कि जिस आजादी के वीर ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया, उसको भी हम एक साथी के माध्यम से याद करते हैं। तो यही हमारे देश की संस्कृति है, यही हमारे देश की धरोहर है, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो मिटते जा रही है सोशल मीडिया के इसमें। तो मुझे लगता है कि ये धरोहर को आप जब तक है तब तक उसको लोगों के सामने लाने का कार्य, और साथ ही साथ में हमारी ताई ने बहुत अच्छा एक बेटी के लिए काफी कुछ कहा है। सही में ये इस तरह की रचनाएं अगर समाज के सामने आई तो समाज को आईना दिखाने वाली हो सकती है। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ साथियों ने यहाँ बहुत अच्छे से चीजों को अपने सामने पेश किया है, और पाशा सर ने भी बहुत ही अच्छी बात को मर्म में जो है वो डाला है आज की सिचुएशन में। और यूएम के बारे में तो हमारे साथी ने, हमारे साहब है, उन्होंने बहुत अच्छा है कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री को हम जानते हैं, सारे लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी हम चुप क्यों बैठे हैं। जैसे हमारी कलम शांत हो गई, पाशा साहब ने कहा है, तो सही में उस कलम में बहुत ताकत होती है कि जिस कलम से बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, और हमारे पूर्वजों ने उस संविधान के लिखने के बाद ये संकल्पना की थी कि जब देश को आजादी मिले तो हर एक को बराबरी का अधिकार मिले, हर एक को इस देश में समता, न्याय, बंधुता के आधार पे इस समाज की संरचना होनी चाहिए। लेकिन कोई गाय के नाम पे तो कोई जाति धर्म के नाम पे अभी भी हमें एक देश, एक नागरिक होने का एहसास नहीं दिलाता है। और हमें लगता है कि संविधान ने आज तक हमें एक सूत्र में बांध के रखा है। तो मुझे लगता है कि संविधान का भी सम्मान लोग अभी नहीं करते हैं।
बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, जलाते हैं, लेकिन जब जब इस देश पे जो कुछ संकट आया है तो उस संविधान के माध्यम से ही उसका सॉल्यूशन मिला है। और मुझे लगता है कि संविधान लोगों को समझने की जरूरत है, कि लोगों ने उस संविधान को नहीं समझे है। और जब तक मैंने कहा, पूर्व में कहा कि जिस कलम से, पाशा साहब की बात को आगे लेके जा सकता हूँ, कि जिस कलम से इस संविधान का निर्माण हुआ है, उस कलम की कुछ शाही भी हमारे लिए हमारे पूर्वज छोड़ के गए। उस शाही का अगर हमने सही तरह से अगर इस्तेमाल किए तो शायद इस देश में सोशल डेमोक्रेसी हो सकती है। लेकिन वो किस तरह से करनी चाहिए, ये हमने सोचना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए। अगर इस सोशल डेमोक्रेसी इस देश के अंदर में अगर आती है तो सबको फिर बराबरी का अधिकार मिलता है। कोई जाति के नाम पे बंटवारा नहीं होगा, कोई धर्म के नाम पे नहीं होगा, कोई किसी को ये नहीं कहेगा। जरूरत है, समझाने की जरूरत है। जो हमने आज तक एज ए गवर्नमेंट करके भी और गवर्नमेंट के बाहर रहने वाले भी जो कलम के, मैं तो कलम के अभी कसाई बोलने लग गए क्योंकि कलम से, और जुडिशियल में तो ऐसा है कि टेररिज्म आ गया है। तो ये बहुत खतरनाक बातें हमारे डेमोक्रेटिक जो पिलर है उसको ध्वस्त करने में लगे हैं। तो एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बनती है कि जो नागरिक के लिए इस देश का संविधान निर्माण हुआ उसी के लिए समर्पित हुआ है। उस संविधान के माध्यम से सबको इस देश का जो कुछ तंत्र है वो लोगों का तंत्र है और लोग ही इस देश को देश बनाते हैं। उस देश को बनाने के लिए हमने सबने प्रयास करना चाहिए। और हमारे जो महापुरुष है, जो हमारी धरोहर है इस देश की, चाहे उदयन जी हो गए, मोहम्मद रफी साहब हो गए, जिन्होंने इस देश में बहुत कुछ दिया है, लोगों के मन में देश की भावना का निर्माण किया है। उस भावना को जिंदा रखने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है, लेकिन नई पीढ़ी तो भूलते जा रही है। और तानाजी इतना काम कर रहे हैं, 40 साल से उस चीज को आपके सामने कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट। एक इंसान के प्रति कितना बड़ा प्यार हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण हमारे तानाजी है। और ये इस तरह का कमिटमेंट अगर हर इंसान को एक किसी न किसी इंसान के प्रति हो तो निश्चित ही उनकी यादें हम हमेशा के लिए जिंदा रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि खास कर इमरान ने तो बहुत अच्छा, मतलब ये बहुत ही उभरते हुए हमारे सितारे हैं, इस देश की धरोहर है। इन्हें तो हमें सजो के रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए कि इस तरह से इस कम उम्र में भी वो उन्होंने जो उनमें जज्बा है, जो चीजें वो लोगों को बताते हैं और अपनी बात को दिलों में उतारते हैं, जो हमेशा के लिए याद रहे। तो इस तरह के कवि और साथियों को हमने संभाल के रखकर इन्हें भी थोड़ा आगे बढ़ाने का प्लेटफॉर्म देना चाहिए, तो बहुत अच्छा और कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर से आप सभी को यहाँ बुलाने के लिए मैं सबको आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और फिर से तानाजी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे दलित मित्र भी है, समाज ने उसमें सम्मानित किया है उनके कार्यों को देखते हुए और आज उनको डिलीट भी मिला है। तो ये भी बहुत बड़ा अपने आप में एक सम्मान है, जो साथी सही में एक लगन से एक ही कार्य को आगे बढ़ाते हैं, अपनी बात को समाज के सामने पेश करते हैं। आज उनका सम्मान या जो एक डिग्री देके तो नहीं हो सकता है, उनका उनसे कहीं ज्यादा काम है, लेकिन आजकल डिग्री के लिए बहुत ज्यादा लोग ये करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप में उनका एक बहुत बड़ा सम्मान यहाँ पे आप सभी ने मिलके, हमने सभी ने मिलके किया है। उसके लिए मैं उनका फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और यही पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ।